अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क के सियासी ढांचे में कुछ बड़ी तब्दीली ना हो, कोई बड़ी खबर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में रोज नित नई खबरें निकल के आती हैं और ये खबरें कभी पाकिस्तान से तो कभी लंदन से भी आती हैं। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई और इस मेडिकल रिपोर्ट के जमा कराने के कुछ ही अरसे बाद एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें मियां साहब की चहलकदमियां और उनकी एक्टिविटियां नजर आती हैं, जिसके बारे में कुछ वजाहत तो कर दी जाती है। लेकिन सवाल तो यह है कि गालिबन अगर ये वीडियो 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुरानी भी है, तब भी मियां साहब को ये दिल का आर्जा तो उस वक्त भी लाक था। तब भी अगर ये वीडियो बनाई तो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी को तो चैलेंज करना मुश्किल है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर कौन है कि जहां एक जानिब मियां साहब अपनी पॉलिटिकल बका के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, वहां पे इस तरह के मामला आते हैं कि मियां साहब की वीडियो इनके करीबी लोगों की तरफ से शेयर कर दी जाती हैं। और करीबी होंगे क्योंकि अगर एक कंपनी के बोर्ड रूम में कोई शख्स बैठा हो तो उसके करीब ही कोई शख्स हो जो ये सारे मामला कर सकता है और इस तरह की वीडियोस रिलीज कर सकता है। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब मीर असलम रिंद साहब, सीनियर सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जरा जानते हैं क्योंकि इनसाइट्स बहुत होती हैं इनके पास। इनसे जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है और आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असलम साहब, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों में चीजें कितनी तेजी से तब्दील हुई हैं। एक जानिब वजीर आजम पाकिस्तान का एक बयान, इसके बाद फिर जो सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आई। कभी लग रहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापस आ सकते हैं, गालिबन फरवरी मार्च की तारीखें भी आ रही थी मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ हलकों में से। लेकिन अब जो सूरत हाल निकल के सामने आई है, जो उनके डॉक्टर्स की जानिब से एक तो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसको लेके काफी सारे सवालात उठ रहे हैं। फिर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो भी बड़े सारे सवालात खड़े कर रही है। तो आखिर ये सबके पीछे माजरा क्या है? ये तब्दीलियां इतनी यकदम से कैसे हो रही हैं? गुजारिश है कि ये जो वीडियो रिलीज की गई है ये तो पुरानी रिलीज की गई है, लेकिन जो अदालत की तरफ से हेयरिंग हो रही है उसमें जो रिपोर्ट मांगा गया है वहां से नवाज शरीफ साहब के वकीला ने वो गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट ये पेश किए कि जब तक इनका सर्जरी नहीं होगा ये इनका इलाज मुकम्मल नहीं हो सकता। तो असलम साहब, जो रिपोर्ट्स जो सबमिट की गई और उसमें जिन बीमारियों का तस्करा किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बात यह है ना कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं जिस वक्त सर्कुलेट हो भी रही हैं और जो वीडियो भी सर्कुलेट हो रही, मान भी लिया जाए कि 5 महीने पुरानी है, तो 5 महीने पहले भी तो आर्जा तो यही लाग था, बीमारी तो यही थी। नहीं, ऐसे तो शुक्र अल्लाह की मेहरबानी से तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं इंसान के जो जिस्म में रहती हैं, लेकिन उसका कंटिन्यू इलाज होता रहता है। ऑपरेशन का उन्होंने कहा है कि जब तक ये, क्योंकि आजकल इंग्लैंड में कोरोना का 5वां लहर जो है बहुत शदीद लहर है, जिस वजह से बहुत ज्यादा वहां पे लोग बीमार हो रहे हैं। और वो आपको पता है वहां पे तो पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं, वहां पे तो जब तक डॉक्टर साहब फारिग नहीं होते उस वक्त तक आपको वक्त नहीं मिलता कि आपको ऑपरेट करे या ऑपरेशन हो। वो पहले कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता फिर फाइनल ऑपरेशन का सोचते हैं। और लेकिन असलम साहब, सवाल तो ये भी उठ रहा है क्योंकि जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए थे तो वहां पे यही बात थी कि वहां जाके उनका इलाज किया जाएगा और बीमारी जो है वो ये मौजूद है। अब अगर आप ये बात कह रहे हैं, यकीन तौर पे आप तो बावसूख जरायों से बात जानते होंगे कि जो बीमारी है वो इस नौयत की नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीवेट हो सकती है अगर वो जेल में जाते हैं। तो सवाल तो ये उठता है ना मीर साहब के आखिर क्या वजह है कि जेल के जो दीगर कैदी हैं उनको ही सहूलत नहीं दी जाती, और जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात आती है तो अगेन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है। तो क्या ये दोहरा मयार नहीं होगा हमारे निजाम के हवाले से? सर, नवाज शरीफ को तो आपको अवाम को पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है, उनको उस वक्त हुकूमत से अलहदा किया गया। एक ऐसे केस में उनको सजा दी गई जो केस बनता ही नहीं, कि जो आपने अपने बेटे से पैसे नहीं लिए। बाकी उसके अलावा आप देखिए सबके काम आज तक मौजूद है, न किसी को सजा हुआ। वो जो 400 लोग थे वो पूरे उसमें वर्ल्ड के जो जिनके अपने खुफिया वो थे अकाउंट थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है उनको कमिट करार दिया गया।
तो मियां साहब को तो चले कन्विक्ट करार तो दे दिया गया ना, अब आपको लग रहा है कि क्या ये जो सूरत हाल है और जो ये इस वक्त मामलात नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल यहां पे ये भी उठ रहा है कि जब मियां साहब ने वीडियो लिंक से कारकुनों से खिताब किया तो बड़े चाको चौबंद नजर आए, माशाल्लाह सेहतमंद नजर आए, हशाश बशाश नजर आए और बॉडी लैंग्वेज बड़ी एग्रेसिव थी। लेकिन जब पाकिस्तान वापसी आने की बात होती है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। और एक और पहलू यह भी निकल के आ रहा है कि जैसे कि आप जानते हो कि मीर साहब, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तरफ से आ रही हैं, वो लंदन के डॉक्टर्स की तरफ से नहीं आ रहे, वो किसी नॉन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तरफ से नहीं आ रही। तो ये भी सवाल तो खड़े कर रहा है सर। उनके साथ जो डॉक्टर साहब है उनका जो पर्सनल नॉलेज है वही उन रिपोर्ट्स को जो है ना आगे अपने पेज पर जो है वेरीफाई करके भिजवाता है। उसकी वजह ये है कि उनका जो खसूसी नॉलेज है जो यहाँ भी उनके साथ था वो उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट वो घर में भी जारी रखता है, इसलिए अशाश बशाश रहते हैं। अभी जैसे मैं खुद लिखता रहता हूँ, लिखने के लिए तो अगर आप बेड पर भी बैठे रहे तब भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती, पाकिस्तान का एक असासा है, जितने भी हमारे सियासतदान है काबिल एहतराम है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क का असासा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। उनको इस तरह सियासत से किनारा करना या स्क्रीन से हटाना या -1 के फार्मूला ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर मैं सवाल ये भी पूछ लूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो ये वीडियो रिलीज की गई है, ये वीडियो किसी ऐसी जगह से रिलीज नहीं हुई कि बंद कमरे, मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे, ये एक बंद कमरे में एक कंपनी के बोर्ड रूम से ये वीडियो रिलीज हुई है। तो ये वीडियो आखिर किसने रिलीज की है? 5 महीने बाद इसे, लेकिन सवाल तो उठेगा कि 5 महीने बाद ये वीडियो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खुद करीबी साथियों ने रिलीज की या उसके पीछे कोई और मामला आता है? जैसा आपको पता है जी, मियां नवाज शरीफ की टोटल एक्टिविटीज पे नजर रखी हुई है, हमारे हुक्मरान जमात भी नजर रखे हुए हैं, हमारे अदारों की भी नजरें होंगी और बैन अल-अक़वामी जो ममालिक है उनकी भी नजरें होंगी। किसी ने भी वीडियो बना दी होगी। लेकिन असलम साहब वो वीडियो अगर आप देखें असलम साहब, लेकिन वो वीडियो अगर आप देखें तो ये बोर्ड रूम की वीडियो है और एक कंपनी के बोर्ड रूम में आपको भी पता है कि गालिब में 5, 7, 10 लोगों से ज्यादा उस बोर्ड रूम में होते नहीं, और जिस फासले से बनी गई है वो वीडियो, ये बात तो बताती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़ी कोई करीबी साथी होंगे जिसने वीडियो बनाई है, जिसके बारे में बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि किसी हिडन कैमरे से वीडियो नहीं बनी हुई और फिर वो रिलीज हुई और इस तरीके से रिलीज हुई है। गुजारिश है मुनीर साहब, आपने देखा होगा हमारे मुसलमानों की तारीख है, हमेशा घर का बेदी लंका डालता है ना, तो कोई घर का बेदी है ना, सवाल तो यही था। हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। जब हमारे चेयरमैन नैब की वीडियो जो है ना गैलरी में बन सकती है तो मियां नवाज शरीफ में क्या है? लेकिन गैलरी में बना फिर असलम साहब आपको पता है कि एक बड़ी अलग बात है, और एक बड़ी निजी महफिल में ना कहें, एक बोर्ड मीटिंग में इस तरह की वीडियो बन के फिर इस वक्त पे रिलीज होना, ये तो सवाल उठाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब उनकी रिपोर्ट्स सबमिट हुई उसके अगले ही दिन ये तमाम तर मामला हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूरत नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को अपने अतराफ भी एक बार स्क्रूटनी करनी चाहिए कि हमारे अतराफ जो लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात खड़े कर रहे हो? देखिए जी, इसमें तो आप खदशात तो जाहिर कर सकते हैं कि घर के अंदर से या बोर्ड की मीटिंग से, लेकिन वीडियोस बनती है आजकल, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर है, छोटे पेनों का दौर है, क्या पता चलता है कि उसके अंदर कोई आया, कोई चाय देने आया, किसी ने रिफ्रेशमेंट के लिए इंटर हुआ, किसने बनाया, मामला ये तो आप खदशात तो अपने जाहिर कर सकते हैं। ये बड़ी आपकी वैलिड बात है। जी हाँ, ये वैलिड बात है, लेकिन अब ये तो बताना मेरे साहब, आप बहुत इनसाइड स्टोरीज रखते हैं। गुमान ये हो रहा था कि ये इशारे दिए जा रहे थे कि हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि फरवरी और मार्च में मियां साहब मुल्क में वापस आ सकते हैं। अब जो रिपोर्ट जमा कराई है पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है बिल्कुल जी। लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल तैयार है इस वक्त मियां साहब को आना सूट करता है? अगर मैं आपका तज्जिया चाहूं इसके ऊपर तो नहीं, देखिए जब तक पार्टी की तरफ से उनको जो है ग्रीन सिग्नल नहीं बनेगा वो तो नहीं आएंगे। सिग्नल पार्टी की तरफ से जाना मीर साहब, मुल्की हालात ऐसे हैं इस टाइम पर, आपको पता है सिस्टम जाम है, तरक्याती सिस्टम जाम है, मुल्क में जो है बैन अल-अक़वामी पैसा नहीं आ रहा है। सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट है कि
हमारे जो है एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, लेकिन जमीनी हकायक ये है कि रोजाना मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे लेते जा रहे हैं मुल्क को चलाने के लिए। हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ये वजूहात तो है ना। इसके लिए उस लीडर की जरूरत है जो मुल्क को जो है मुल्क का पहिया चलाए, अवाम को फैसिलिटीज दे। ये अवाम यकीन करे बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला। मीर साहब आपने बात तो दुरुस्त की, लेकिन एक बात तो वाजे कर दें, ये सिग्नल का आपने कहा कि सिग्नल पार्टी की तरफ से आना है। ये कौन सी पार्टी की तरफ से सिग्नल आएगा जो मियां साहब को वतन वापसी का फैसला कर सकते हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे बनती हैं? आपने कहा पार्टी का, हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं मीर साहब। जी हाँ, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होते हैं ना। देखिए जी, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के स्टेम पर टॉप प्रायोरिटी के लीडर है। लाजमी है, सबको पता है कि उसके बगैर मुल्क चल भी नहीं सकता है ना। जितना काम उन्होंने इस मुल्क के लिए किए, जितने उनकी खिदमत है, दूसरे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का नेमुल बदल तो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है, ये जो मौजूदा लहर है, इसमें मियां साहब आते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कभी इम्कान है कि अगर मियां साहब इस वक्त वतन वापस आ जाते हैं तो एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसे माहौल में मियां साहब प्रेफर करेंगे वतन वापसी आना? केस लग गए, जेल तो जाएंगे जी। केस का तो देखिए जी, अदालत तो काबिल एहतराम है, अदालतों का तो सामना करना पड़ेगा, और केस में जान भी नहीं है, आप यकीन करें। लेकिन केस में अभी तक तो इत्याद तो मीर साहब, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है ना कि मियां साहब के लिए कन्विक्शन ऑर्डर हो चुकी है। जब तक ये फैसला तब्दील नहीं हो जाता, रिवर्स नहीं हो जाता, तब तक अगेन ये तो सवालात तो रहेंगे। लेकिन एक पहलू तो ये भी है कानूनी के, जब तक मियां साहब इस वक्त जब तक मुल्क में वापस नहीं आ जाते, तब तक इस तरह का फैसला आना भी मुश्किल है। आपको नहीं लगता कि मियां साहब की गैर मौजूदगी में उनको इस फैसले से बरी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, बकौल कानूनदान के तो ऐसे गैर मौजूदगी में तो नहीं हो सकता। लेकिन मियां साहब जो है ना खुद आना चाह रहे हैं, उसको डॉक्टर साहिबान, जहां तक मेरी मालूमात है, डॉक्टर साहिबान उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं कि आप जाएं इन हालात में, क्योंकि वो जेल जाने के लिए भी तैयार है और वो हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार है। आपको पता है मियां साहब बहादुर इंसान है, और बहादुर ना होते तो इन हालात में भी जो है ना मुकाबला ना करते। लेकिन मियां साहब आएंगे, उम्मीद यही है, चूंकि पूरे जहां तक आप तज्जिए सुने ना, सबका जो है ये तज्जिया है कि वो आएंगे। और एक और हमारे साफी भाई है जो उनके पर्सनल इंग्लैंड में वो कवरिंग करते हैं, कवरेज करते हैं, उन्होंने कहा है कि मियां साहब बिल्कुल तैयार है। पार्टी की तरफ से फिलहाल उनको रोका जा रहा है, वरना मियां साहब आने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लग रहा है कि पार्टी की जानिब से क्यों रोका जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है? कोई वजह है, कोई मामलात हैं जो तय होने? नहीं, उनके बच्चे भी जो है ना थोड़े से उसको सेहत की वजह से जो वो फिक्रमंद है कि कहीं यहाँ करूंगी। लाजमी है, जेल में तो वो मराहत नहीं होती है जो घर में ट्रीटमेंट होती है, या इंग्लैंड में जो सहूलियात है वो पाकिस्तान में। मीर साहब ये तो हमारी जेलों में मौजूद, चाहे वो जेलें कराची की हो, कोयटा की हो, कहीं की भी हो जेलें, हमारे यहाँ तकरीबन जो लोग जेलों में मौजूद होते हैं उनको वही फैसिलिटीज मिलती हैं, क्योंकि एट द एंड जब कन्विक्शन हो जाती है तो फिर तो तकरीबन सारे ही लोग बराबर है ना। फिर तो ये तफरीक करना भी तो हमारे कानून का हवाले से कहीं ना कहीं एक मजाक नहीं बन जाता? मियां मेमन साहब, गुजारिश ये है कि देखिए जी, ये बातों में बहुत अच्छी बातें है, लेकिन हमारे मुल्क में दो निजाम है, गरीब के लिए अलहदा, अमीर के अलहदा। चाहे तालीमी निजाम हो, चाहे जेल का निजाम हो, चाहे सेहत का निजाम हो, हर जगह में अमीर के लिए अलहदा कानून है, अमीर का हॉस्पिटल अलहदा है, उसकी मराहत अलहदा है, गरीब का अलहदा है। हम सिर्फ टीवी पर तो अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। जमीनी हकायक तो यकीनी तौर पे आप भी बखूबी जानते हैं, और मुल्क में रहने वाला शायद अब हर शख्स इतना बाशऊर है कि तमाम तर मामला जानते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ फाइनल कमेंट कर दें, अगर मीर साहब के अब अगले 2-3 महीने में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं मियां साहब के जो मामला थे वो तय थे, लेकिन जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करते हुए जो गुफ्तगू की, और खास तौर पे जो उनका जुमला जो कहा कि अगर मुझे हटाया गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, इसके बाद
बहुत से जराए तो ये भी कह रहे हैं कि जो मामला तय हुए तो वो उस मामला को काफी हद तक डिसॉल्व कर दिया इस गुफ्तगू ने। क्या इमरान खान की सियासत का इसमें अमल दखल है कि नवाज शरीफ साहब की जो मुतवक्के आमद थी वो अब ताखीर का शिकार होती हुई नजर आ रही है, या मियां साहब की खुद अपनी सोच है कि वो अभी नहीं आना प्रेफर कर रहे? इमरान खान साहब ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है जी? जिस दिन से वो इन्होंने मुल्क का बागडोर संभाला है, सारे मुल्क को खतरे में डाल दिए, सारे मुल्क की इक्तिसादियत तबाह कर दी है, मईशत को तबाह कर दी है, गरीब अवाम महंगाई के तले पिस गए। आप देखिए लोगों का जो है अफराद ज़र का क्या हाल है, बैंकों का क्या हाल है, कारोबार का क्या हाल है, इससे ज्यादा खतरनाक क्या होंगे? ये उनकी भूल है कि जैसे आज से 5 साल पहले लोग उनके पीछे जमा होते थे, या ताहिर कादरी साहब के बंदे या और लोग, आज 2022 में ऐसा मुमकिन नहीं है। हुकूमत के जो है ना, जो उनके नुमाइंदे हैं वो भी आप देखेंगे जिस दिन हुकूमत खत्म होगी एक हफ्ता भी उनके साथ जो है नहीं कह सकते। इमरान खान साहब बार बार ये दोहराते हैं कि मैंने मीनार पाकिस्तान को मुतअद्दिद दफा भर दिया। अगली बार इलेक्शन कैंपेन में क्या मीनार पाकिस्तान का बड़ा मैदान इमरान खान साहब भर सकेंगे अपनी स्ट्रीट पावर के थ्रू? जी भरा तो नहीं था, भरवाया क्या था। चले अब भरवा सकेंगे, यही समझ लें। नहीं ऐसा नहीं है, अब नहीं होता हुआ नजर आ रहा। हर दिन चंद रात नहीं होता। ठीक हो गया। मीर असलम रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार, और यकीन तौर पे जिस अंदाज में वो तज्जिया दे रहे थे बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है अगर उसको देखें तो डायनामिक्स बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इन तब्दील होते हुए डायनामिक्स में हर रोज कोई नया पहलू निकल के सामने ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। इस वक्त जो मौजूद बहस है वो ये मैटर है कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के एक जानी मानी सियासी शख्सियत में शामिल होते हैं, उनकी आमद कब मुतवक्के है? मियां साहब की मुतवक्के आमद के बारे में पहले तो गुमान यही था कि फरवरी या मार्च के मिड तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस लौट आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी सियासी सरगर्मियां हैं वो भी भरपूर तरीके से आगे की तरफ लेके बढ़ेंगे। लेकिन जब से वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करते हुए न जाने किसको ये बात कही है कि ये सिग्नलिंग हुई है या कुछ और है या पसे पर्दा कुछ और मामला हैं, लेकिन बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि जो कुछ मामला तय हुए थे या हो सकते थे, फिलहाल वो बातें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये कितना अरसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है कि किस अंदाज से मुल्क की सियासत में तब्दीलियां आती हैं, और पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो कम ही लगता है। इस वक्त जिस अंदाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो रिलीज हुई है, इस वीडियो के बारे में काफी सारी बातें तो आई कि वीडियो गालिबन कुछ पुरानी है कुछ नहीं है, और जो इससे ज्यादा हैरान कौन जो बात है जो मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन मेडिकल रिपोर्ट्स में जो कुछ कहा गया, अगर उसका मैं छोटा सा पीस आपको बता दूं ट्रांसलेशन की सूरत में, कि जब कोई शख्स गहरे सदमे से गुजरता है तो दिल के पट्टे वो कमजोर हो जाते हैं, जिसका इलाज जो कि मियां साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ड्यू टू कोविड इस वक्त करना मुमकिन नहीं है, और जब तक कोविड की सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं होती ये इलाज नहीं हो सकता। अब सवाल तो यही है कि मियां साहब के बारे में जो गालिबन 15-20 दिन पहले इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मियां साहब तो वतन वापसी का इरादा रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं फरवरी और मार्च के मिड तक मियां साहब की वापसी मुतवक्के है, लेकिन ये वापसी अब शायद डिले होती हुई नजर है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब कामरान साकिब साहब मौजूद हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर अब मुल्क के सियासी मामला कैसे होते हुए नजर आ रहे हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब पहले तो मुझे बताएं कि आपने अगर मियां साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट है वो नजर से गुजरी हो और फिर वीडियो नजर से अगर आपकी गुजरी हो तो दोनों में आपको तालमेल नजर आ रहा है? देखिए ये हमेशा से ही आज का अलमिया नहीं है, ये तो वो चीजें हैं जो मंजर आम पे आ जाती हैं, या ये मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में आपको या मुझे अवाम को, आम आदमी जिसके पैसों और टैक्स के ऊपर हम सब अयाशी करते रहे, रिश्तेदार करते रहे, सामने आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारी नजरों पे ओझल रहती हैं, और इनकी भी आप टाइमिंग देखें तो ये वही है कि जब आपको वीजे की एक्सटेंशन नहीं मिलती, फिर आप कहते हैं कि अवाम का दर्द हमारे दिल में जाग गया है, और वो दर्द ही शायद इलाज उसी का शायद वो इलाज करने के लिए फिर यूके के अंदर जो है वो अमेरिका का डॉक्टर तलाश करते हैं।
तो ये ऐसा ही तालमेल है। और ये सिर्फ शरीफ खानदान के साथ नहीं है, आप बाकी खानदानों और हुकूमत की अपनी संजीदगी को भी देखें तो आपको लगेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और आम आदमी को ये लोग जो है वो कैसे किस नजरिए से और चीजों से समझते हैं और किस हद तक बेवकूफ बनाते हैं। और जब उन्होंने आना हुआ, उन्हें ना ही किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, उन्होंने आ जाना है। और गवर्नमेंट का अपना क्योंकि इरादा नहीं है, वो नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन से पहले वापस। पीटीआई को शूट करता मियां साहब को वापसी आना मुल्क में? अभी उन्हें आना मेरी जाती राय यही है कि अभी शूट नहीं करता, वो खुद भी नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है पीटीआई की वो अपना ड्यूरेशन पूरा करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनमें इस हुकूमत को सियासी शहादत मिल गई तो ये दोबारा से इलेक्शन के अंदर एक बड़ी पार्टी बन के उभरने का, कुछ सूबों के अंदर सीट लेने का उनका बन सकता है। ये चाहते हैं कि जितना ये गंदा हो सकते हैं मजीद वो हों, अपनी पूरी टर्म पूरी करें और उसके बाद जो है वो जब इलेक्शन अनाउंस हो तो फिर मियां साहब भी आए और बाकी पार्टीज के भी जो लोग बाहर हैं वो भी वापस हैं। लेकिन कामरान साहब, आपने ये तो बता दिया कि शायद पीटीआई को ये सूट नहीं करे कि मियां साहब वतन वापसी आए, और कहीं ना कहीं मियां साहब की भी ये स्ट्रैटेजी होगी कि ये टेन्योर इसको मुकम्मल होने दिया जाए। लेकिन सवाल ये आ रहा है कामरान साहब कि क्या मियां साहब को ये खुद सूट करेगा कि जब वो वतन वापसी आएंगे, क्योंकि मुकदमात का सामना तो उनको करना पड़ेगा, और एज फार एज राइट नाउ जो कंडीशन है कि वो कन्विक्टेड हैं, उनको ये भी मालूम है कि वो जब वतन वापसी आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या मियां साहब इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार होंगे, जो आपने एक माजी है मियां साहब का सियासत के हवाले से? सर, आप पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देख लीजिए, इस हुक्मरान को या लीडर को जो है वो सजा हुई है। इन मुकदमात की बात कर रहे हैं, ये मजारों के लिए, ये मेरे और आपके लिए मुकदमात हैं। इन लीडरों के लिए, इन बड़ों के लिए ये मुकदमात नहीं है। ये सिर्फ एक दंड दबाव या टाइम दबाव या एक फाइलों का कुछ हिस्सा है। जब उन्हें क्लियर करना हुआ तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ अब हमें अंदर रूल अलाउ नहीं करते, वरना यकीनन मैं कहता कि यहाँ पे व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन आती हैं और फैसले होते हैं। तो उस दौर में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बड़ा लीडर जो है वो जेल के पीछे आपको नजर आएगा? 3 साल के अंदर आप 1 रुपए की करप्शन तो उस खानदान के ऊपर जिसके हवाले से आप बहुत की करप्शन की बात हुकूमत करती है, वो साबित नहीं कर पाई, कोई रिकवरी नहीं कर पाई। हुकूमत साबित करना चाहती थी, पहले ये तो बता दें, हुकूमत भी यही चाहती थी कि केसों में उलझाया रखा जाए और अपोजिशन को कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान लगा रखा। आप सजा दे देंगे, अगर 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 सदर जरदारी को सजा हो जाती, साहब का सदर को, तो फिर एक रवायत बन जाती। अगर इसी तरह और परवेज मुशर्रफ को हो जाती सजा तो एक रवायत बन जाती। फिर हर आने वाला पिछले को लटकाने के लिए या इवन मैरिज के ऊपर लटकाते हुए भी डरता ना कि चलेंगे, पहले से चीजें मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं। ये लोग तो चाहते ही नहीं कि किसी का इत्तेसाब हो। बारियां बदल के इन्हें पता है कि इन्होंने नहीं तो इनके बेटों ने आना है। नवाज शरीफ साहब की जो आपने बात की कि वो वापस आएंगे तो जेल में होंगे भी तो यकीनन उनके वोट बैंक तो जरूर है उनके नाम पे, जो आज भी वोट देने के लिए तैयार है। उन्हीं के बच्चे, भतीजे, भांजे, बेटी, कोई ना कोई आपको पॉलिटिक्स में नजर आएगी और वो उसे कैश करेगी। लेकिन कामरान साहब, मुझे ये तो बताएं कि कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि एक दिन मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स शाया होती हैं, सबमिट की जाती हैं, और गालिबन 1 से 2 दिन रोज बाद ही मियां साहब की एक ऐसी वीडियो रिलीज हो जाती है जो कि किसी पब्लिक महफिल की नहीं थी, किसी पब्लिक एरिया से नहीं थी, एक कंपनी के बोर्ड रूम से वो मीटिंग थी। ये वीडियोस लीक कौन कर रहा है कि जारी कौन कर रहा है? जो मुल्क को चलाते हैं, जिन्हें पता है कि हमारे आने वाले 8-10 सदर और वजीर आजमों के नाम क्या हैं, ये वही करते हैं। और सर, वो कंपनी, प्राइवेट कंपनी का बोर्ड रूम है कामरान साहब, आप तो बखूबी जानते हैं। नहीं, मैं इससे तो इनकार कर ही नहीं रहा कि वो, ना इससे डिफेंड कर रहा हूं कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे, या बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनका हेल्थ नहीं। सवाल तो बिजनेस का भी नहीं, सवाल तो ये कि एक बोर्ड रूम में 8 लोग मौजूद होंगे गालिबन, उन 8 लोगों में से कौन है जिसने मियां साहब की वीडियो इतनी क्लियरली पहले तो बनाई और फिर रिलीज भी कर दी, और ऐसी टाइमिंग के साथ रिलीज कर दी? ये सिर्फ 8 लोग नहीं है। वहां पे जिस फैक्ट्री में विजिट किया है वहां पे यकीनन उनका हमला भी होगा। ये कोई सीक्रेट उस तरह से भी नहीं। पर बोर्ड रूम तक गई है वो वीडियो का आखिरी सेरा बोर्ड रूम की मीटिंग है जिसमें उस कंपनी के गालिबन फाइनेंशियल या पोजीशनिंग डिस्कस की जा रही है। सीक्रेट तो रखना चाहिए था और उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की होगी, लेकिन आपको पता है कि उनके अपने लेफ्ट राइट भी जो पार्टी के अंदर जिन्हें वो समझते हैं, या इवन खानदान के अंदर भी, वो कोई लाजमी नहीं है कि उनके साथ बहुत ज्यादा संजीदा है या उनके साथ मुखलस है। यकीनन उनमें से भी कोई लोग जो है वो
उनके एंटी लोगों के साथ मिले हुए हैं और उनके अपने मुफादात हैं। ये भी लाजमी नहीं कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो हमेशा हर दफा वजीर आजम बने या कोई आला ओहदे पे फायज हो। शहबाज शरीफ हैं, उनकी फैमिली है और लोग हैं। मरियम नवाज है, आप भूल गए नाम मेरे ख्याल से। मरियम नवाज तो नवाज शरीफ की अपनी बेटी है ना। हाँ, आपने नाम शहबाज शरीफ का लिया, मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ ना। आपने कहा कि अच्छा, दूसरी पार्टी उनकी बेटी तो नहीं करेगी ना अपने बाप के लिए। मुमकिन है कर भी सकते हैं, इक़्तिदार के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे लोग भी तो अब जवान हो गए। हो सकता है कोई हमदर्द इक़्तिदार का शौक है। लेकिन मुझे कामरान साहब ये बताएं कि अब ये जो सूरत हाल तब्दील हुई, आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं अगर बाहर हो जाता हूं इस वक्त इन ऐवानों से तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाता हूं। इससे पहले इशारा यही था कि शायद कहीं ना कहीं मियां साहब की अब रवानगी मुतवक्के है। और आपने देखा होगा कि साबिक स्पीकर असेंबली जब वो गए यहां से पाकिस्तान से रवाना हुए लंदन के लिए, उन्होंने कहा मैं बस मियां साहब का होने लेके आया। अब वो मियां साहब की आने की जो मामलात है, क्या वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बाद तब्दील हुए या कहीं ना कहीं कुछ मामला तय पा रहे थे जिसके बाद गुफ्तगू के बाद शायद वो मामला कुछ ठंडे से मान से पड़ गए? यकीनन उसके दो पहलू थे। तो इन्हें वीजा एक्सटेंशन के जो मसाइल थे, जो उनकी ट्रिब्यूनल से अपील मुस्तरद हुई, वो इसका कारण था। इन्हें भी नजर आ रहा था कि हमें जो डिपोर्ट करके बेइज्जत करके यहाँ से निकलना पड़े या किसी और स्टेट में जाना पड़े, तो हम बेहतर है कि अपनी एक ग्राउंड बनाएं और एक फैक्टर फेंके कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या वहां से आता है, कैसी हो अवामी। तो वो था। दूसरा, यकीनन बातचीत तो जो है मुल्क के मालिकों के साथ ये लोग करते रहते हैं, वो होती रहती है। वो हमें ना मीडिया को बताते हैं, ना हम आम आदमी जिसे मैं मुजाहरा कह सकता हूँ, महमूद जैसे जो लोग हैं, उनसे ये चीजें शेयर की जाती हैं। क्योंकि हमें तो स्टेक होल्डर किसी भी जगह पे समझा ही नहीं जाता ना कि इन लोगों के भी कोई हकूक है, इनसे भी पूछना है, इनसे भी वोट लेना है। वो हम वोट चाहे मैनुअल हो या बायोमेट्रिक हो, वो जिसे डलना है उन्होंने डेटाबेस के अंदर इंटर कर देना है और वही लोग हमारे ऊपर जादू हो जाएगा। मतलब जादू नहीं होगा, धुंध हो जाएगी। अच्छा, चलिए तो ठीक है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो आपके सामने सिनेरियो है, अक्सर जो मुबस्सरीन है, जो तज्जियाकार है, उनका ये मानना है कि एक्सेप्ट नवाज शरीफ, अगर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक देखें तो नवाज शरीफ एक मेजर चंक है जो वोट का जरिया बनते हैं। आपको लग रहा है कि क्या आने वाले दिनों में अगर नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं होते तो मुस्लिम लीग नून को उसी तौर पर पजीराई मिलती हुई नजर आएगी? और मुतबादिल कैंडिडेट अगर मियां साहब के खुद के घर से नहीं होते, इमीडिएट नहीं होते, यानी कि मरियम नवाज नहीं होती, तो क्या शहबाज साहब को या हमजा को वो सपोर्ट होती हुई नजर आ सकती है? हमजा तो किसी सूरत की फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से नजर नहीं आती। हाँ, अगर शहबाज शरीफ कैंडिडेट होते हैं तो यकीनन मुल्क के मालिक और उतनी होगी सपोर्ट, उतनी होगी जितनी मियां साहब को मिलती रही, पजीराई उतनी होगी जो मियां साहब को मिलती। उतनी नहीं हो सकती, लेकिन अब फर्क ये आएगा कि जो लोग मरियम नवाज या नवाज शरीफ के फैसलों से तंग थे, वो बात सलामत वाले रवैये थे, इवन के पार्टी के अंदर भी, वो शहबाज शरीफ को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब शहबाज शरीफ को और फैमिली को जो है वो मौका मिले इस साइड को, तो वो यकीनन साथ होंगे। और वो लोग भी जो -1 के फार्मूले के ऊपर अमल करना चाहते हैं, चाहे वो मुल्क के मालिकों में से हैं या और दूसरी इत्तेहादी जमातों में से हैं, वो भी चाहते हैं कि अब शहबाज शरीफ को जो है वो मौका मिले। ताहम ये भी इतना आसान नहीं है। अभी भी यही लग रहा है कि मरियम नवाज जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उसे वो देखना चाहते हैं नवाज शरीफ। अभी भी उस कदर जो है अपनी बेटी को माइनस करके वो शहबाज शरीफ पर टच नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासत देखें और मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स देखें तो सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि अगर माइनस नवाज शरीफ होता है तो अगली बारी किसकी हो सकती है। लेकिन मैं फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगा कामरान साहब कि जो मौजूदा सिनेरियो है, आपको लग रहा है इस सिनेरियो में मिड 2022 तक भी मियां साहब वतन वापसी आ रहे हैं? कोई इंटरनल खबर ही देता है? मुझे कम अज कम उम्मीद नहीं लगती जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। आपके करीबी जराए क्या कहते हैं कि कब तक आ जाएंगे मियां साहब? जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे वो आपको दूसरे दिन पाकिस्तान में नजर आएंगे। सर्जरी करा के या बिना सर्जरी के?
इसी हालत में आएंगे, आपको ना तो जिस्म पे टांके के निशान नजर आएंगे, ना ही सर्जरी की कोई रिपोर्ट नजर आएगी और ना ही सर्जरी को। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है मामला। और ये जो सूरत हाल है ये इसलिए इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि मुल्क में आमतौर पे कहा तो यही जाता है कि गरीब का कानून एक, अमीर का कानून एक निजाम है जो कि अमीर के लिए और एक निजाम है जो कि गरीब के लिए। और यही निजाम की जो तफर्रुका है, निजाम का जो फर्क है अमीर और गरीब के दरमियान, यही तो मुल्क में मजीद मसाइल और परेशानियां खड़ी कर रहा है। एक बात बड़ी खूबसूरत कही कामरान साहब ने कि जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी भी हुक्मरान को उस अंदाज में सजा नहीं दी जाती, सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खौफ है कि अगर ये प्रेसिडेंस सेट हो गया एक बार तो ये आने वाले तमाम तर वज़रा आज़म के लिए, सदूरों के लिए ये मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हमने देखा कि जिस अंदाज में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं किया और उनको अपने वजारत के दौरान ही छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, वही कुछ रेप्लिकेट हुआ डिफरेंट तरीके से, लेकिन मियां साहब के साथ वही कुछ हुआ। अब यहां पे जो सूरत हाल है ये इंटरेस्टिंग है कि यही सूरत हाल रही तो क्या निजाम कभी बेहतर हो सकेगा, निजाम कभी यकसा हो सकेगा अमीर और गरीब के लिए? ये सवाल है जिसको छोड़े जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। मामला है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान की सियासत में बड़े पैमाने में बड़ा कुछ हो रहा है। ये बड़ा कुछ यकीनी तौर पे सियासत के मैदानों में तो हो रहा है, लेकिन ऐवानों पे इसका बराह रास्त असर आता है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कुछ हो रहा है, इसका असर हम देख ही चुके हैं। आज तमाम तर टॉक शोज में, तमाम तर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था कि यहां पे दोहरा निजाम कायम किया जा सके, यहां पे अमीर के लिए एक अलग निजाम हो और गरीब के लिए कोई दूसरा निजाम हो। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि अदालत से एक कन्विक्टेड मुजरिम है, जिनको इस वक्त अदालती हुक्म के मुताबिक कहने को तो यह है कि अदालत के हुक्म से ही वो मुल्क से बाहर भी है, लेकिन इनको इस वक्त जेल में होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो मेडिकल कंडीशंस के बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर है और जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी मंजर आम पे आई है वो हम सब जान चुके हैं कि इसमें बड़े सारे मामलात हैं। इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम जरा जानते हैं कि आखिर पसे पर्दा मामलात क्या है। ये तो सारी सूरत हाल वो है जो हमें बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वो बातें जो आज तक पोशीदा हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एम आलम साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। जरा इनका तज्जिया भी लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, माजरा क्या है। एम आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप बताएं ना, आप तो बड़े बाखबर हैं, आपको तो पता होगा कि ये आखिर सूरत हाल एकदम से कैसे तब्दील हो जाती है। कभी लगता है कि बस आया शेर आया और फिर तब्दीली आ जाती है, और तब्दीली भी ऐसे नहीं आती, बड़ी तब्दीली आ जाती है। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। बात यह है, आपने अभी शुरू में कहा कि पाकिस्तान में दो निजाम है, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये निजाम इस्तेमाल हुआ है, गरीब का अलग, अमीर का अलग। अमीर के लिए सजा याफ्ता मुजरिम को अदालतों ने मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। यानी कि गरीब आदमी को अगर पैरोल पे उनकी माँ और बाप के जनाजे पे भी बुलाया जाए तो नहीं आते हैं, और एक सजा याफ्ता शख्स को तो उसको इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया आपने। फिर हमारे असल जो खराबी है वो हमारे अदालती निजाम की खराबी है। एक पॉइंट तो ये कि मुजरिम, एक सजा याफ्ता शख्स को आपने बाहर जाने दिया, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, और आपने ये सवाबदीदी इस्तेमाल कर दिया अख्तियार। एक बात। दूसरी बात, जो रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की अदालत में जमा कराई गई है वो इसलिए जमा कराई गई है कि सब जानते हैं पाकिस्तान की अदालत को, इनको पता है कि यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट दे दो काम हो जाता है। जबकि यही रिपोर्ट अगर किसी दूसरे मुल्क बरतानिया में भी अगर जमा करा दी जाए तो ये रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होती है, बल्कि इसके ऊपर पनिशमेंट होती है। वैसे ये रिपोर्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन दिया गया है डॉक्टर की तरफ से, ये रिपोर्ट नहीं है। ये ओपिनियन आया है कि अगर इनको ट्रेवल कराया तो ये इनके साथ हो जाएगा। जबकि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें ये कहा था कि हम मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो आपको जमा कराएंगे अदालत में। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट तो ये कि भाई इनकी फला टेस्ट हुआ है तो उनकी रिपोर्ट ये आई टेस्ट होंगे।
ठीक है, और अदालत जो है, जज डॉक्टर ये ट्रीटमेंट कर रहा है, इसका फला फला मेडिसिन इनको दी जा रही है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा कहीं तस्करा नहीं है कि कोई टेस्ट हुआ हो या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हो। इस रिपोर्ट में सिर्फ ये है कि इनको ट्रेवल करना इनकी जान के लिए खतरनाक है। तो ये ओपिनियन है, ये रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि इनकी जान को इतना खतरा है तो इसके अल्टरनेट के लिए हम इनको मेडिसिन क्या दे रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इनको फला फला मेडिसिन दे रहे हैं जिससे ये स्टेबल हैं, और अगर ये ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आलम साहब ये बताएं ना, आप तो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे वो इंडियन एक मूवी थी 3 इडियट, उसका सीन याद आ गया कि जब सड़क से निकलोगे और घर से बाहर निकल के सड़क पे जाओगे तो कोई हादसा हो सकता है। ये तो वैसी बात हुई मुमकिनात की, चूंकि चुनाचे वाली। क्या ये मुमकिनात पे और जावियों पे और एक इस तरह की प्रेडिक्शन के ऊपर मामलात होते हैं अदालत में? अच्छा, ये बात तो अदालतें भी जानती हैं, मैं आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ सियासी पनाह के तौर पे वहां मौजूद हैं। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनके लिए सिर्फ जेल है, और जेल में भी उनकी जान को खतरा है। तो असल चीज तो ये है उनके बाहर होने की, इससे कोई दो राय नहीं है। अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये सब बहाना है उनको लाने का कि वो किसी तरह से आ जाएं। अच्छा, हुकूमत का भी दौरा म्यार है। जब उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हुकूमत ने, वज़ीर निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, कैसे आ सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, फलाना नहीं है। अब जो उन्होंने कहा जब नहीं आ रहे तो ये नहीं आना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट लाओ, ये लाओ, शहबाज शरीफ को नोटिस कर दिया। तो असल हमारा जो खराबी है वो अदालती निजाम में खराबी है, उसको दूर करना है हमने। लेकिन साहब, ये निजाम की खराबी कैसे दोस्त होगी? अगर हमारा अदालती निजाम अच्छा होता, मजबूत होता, तो जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो रिपोर्ट जमा नहीं होती, और एक प्रॉपर तरीके से मेडिकल की जो असल चीज है कि भाई फला फला दवा दी जा रही है, फला टेस्ट किया जिसके तहत इनको ये बीमारी डायग्नोस है, ये चीजें नहीं दी हैं। अच्छा, अब गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, तो ये निजाम तो बिल्कुल सर्टिफाइड हो गया है। एक आपने सजा याफ्ता को बाहर भेज दिया और उसकी झूठी सच्ची जो भी रिपोर्ट है वो कबूल कर रहे हैं। बाकी सारे गरीब, जैसे इमरान खान ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट एक केस दाखिल कर दे जेलें खोलने के लिए, ये अच्छी बात की उसने, तो ताकि इंसाफ बराबर होना चाहिए सबके साथ। आपको लगता है कि वो जो इमरान खान साहब ने अपने खिताब में और जो कौम से गुफ्तगू करते हुए कहा, शायद वही वजह है कि मियां साहब की जो मुतवक्के आमद थी वो अब मुलतवी होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बड़े सारे लोग ये बात के लिए कॉन्फिडेंट थे कि शायद मियां साहब फरवरी मार्च में किसी वक्त भी मुल्क में वापस आ सकते हैं, और हमने ये मुजाहरा भी देखा। खुद मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत ने कहा, साबिक स्पीकर ने कहा कि वो मियां साहब को लेकर जल्द वतन वापस आएंगे। तो ये सारे मामलात का सिर्फ अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो फीलिंग है ना कि मियां साहब एक बड़ा वोट बैंक लेके कैरी करते हैं। मुस्लिम लीग नून की बका यही है कि मियां साहब के नाम पे वोट मिलता रहे। देखें, ये बात तो वाज़ेह है कि ना इमरान खान सियासी हैं, ना उनके रुफका जो सियासी हैं, वजीर हो या जो भी हो, मुशीर हो, ये सियासी लोग नहीं है। नून लीग में बेहतरीन किस्म के सियासी चाल चलने वाले लोग हैं। उन्होंने ये सियासी चाल चली थी इनको हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए, और हुकूमत डिस्टर्ब हो गई कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ ने नहीं आना था। ये बात सब जानते हैं। और जब ये ऐलान हुआ कि नवाज शरीफ आ रहे हैं तो हुकूमत की बौखलाहट से उन्होंने और खेला हुकूमत के साथ कि इनको मजीद तंग करो। उससे फायदा ये हुआ नून लीग को कि उनका जो वोटर था वो उनसे इंटैक्ट हो गया। जैसे अभी आपने कहा, ये बात दुरुस्त है, उनका मजीद इंटैक्ट हो गया। वोटर तो देखें इंटैक्ट है, और वोटर्स ने प्रूव किया है। जब पंजाब में कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए तो नून लीग ने स्वीप किया उसमें, तो ये वोटर तो उनका इंटैक्ट है। और ये तो उन्होंने चाल चली थी हुकूमत को तंग करने के लिए, शरारत की गई थी, और वो शरारत उनकी कामयाब हुई थी। इमरान खान समेत उनके तमाम लाने ले जाने वाले सब परेशान हो गए थे इस ऐलान के बाद। लेकिन आलम साहब, जरा मुझे ये बताएं, आपने कहा मियां साहब नहीं आने वाले और आप ये कह रहे हैं कि नहीं आने। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट दी, क्या ये तज्जिया है कि मियां साहब नहीं आने वाले, या ग्राउंड रियलिटीज जो इस वक्त मौजूद है उस वक्त उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि मियां साहब को आना सूट नहीं करता? नहीं, ग्राउंड रियलिटी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है कि नवाज शरीफ साहब यहां पर आ जाएं और आके जेल में बैठ जाएंगे, बेवकूफी भी होगी मेरी नजर में। जेल जाने के लिए तैयार होंगे मियां साहब? आपको लगता है आना ही नहीं उन्होंने? अपने कारकुनों को एक बार जोश दिलाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार होंगे मियां साहब? नहीं सर, अब वो दौर चला गया कि जब लीडर जेल जाता था और कारकुनान वार्म अप रहते थे। अभी यह है कि लीडर जेल चला जाता है, पीछे कोई भी नहीं आता है। अब दौर आ गया सोशल मीडिया का, और हमारे और आपके मीडिया का, लोग हमें सुनते हैं।
अब जलसे जुलूसों में लोग कम जाते हैं, जलसे जुलूसों में आप देख लें कारकुनान होते हैं, आवाम नहीं होती है। तो ये आवाम वार्म अप होती है और नून लीग के पास तो बहुत बड़े फिगर्स हैं। अगर अब नून लीग में शहबाज शरीफ जलसे में आ जाए तो उनकी जो वोटर है उनका वो वार्म अप हो जाता है। मरियम नवाज आ जाए तो और ज्यादा वार्म अप हो जाता है। ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, ना ये फिगर ऐसे हैं जो आ जाते हैं जलसों में तो उनका वोटर वैसे वार्म अप हो जाता है। लेकिन इमाम आलम साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब कोई ऐसे दे नहीं पा रहा, मुतमईन कर दे मुझे एक सवाल का जवाब देके। एक तरफ कहा जाता है कि मियां साहब की तबीयत नासाज है और इनको बड़े सारे मामलात हैं और उनको एक बड़ा गहरा सदमा है, दुख है, और इस वजह से इनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो इस तरह की नकलो हरकत करें और जेल में या वक्त गुजारें। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के करीबी लोगों की जानिब से मियां साहब की हर चंद रोज बाद कोई वीडियो जारी कर दी जाती है। ये क्या माजरा है कि क्या वीडियो दानिस्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून जारी कर रही है कि हुकूमत को चढ़ाया जाए? देखो, हमने तो कहा भी और हम घूम फिर भी रहे और हम मीलों का फासला करके कभी किसी फैक्ट्री का दौरा करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, आप तो कुछ ना कर पाए। ये क्यों किया जाता है? इसलिए ये वीडियो का मामला जो है वो तो वजाहत कर दी कि 2-3 महीने पुरानी वीडियो है। लेकिन सर 2-3 महीने पुराना भी तो आर्जा यही था ना, बीमारी तो यही थी 3 महीने पहले भी, 1 साल पहले भी बीमारी यही थी। मुझे साहब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। नवाज शरीफ साहब गए थे डॉक्टर ताहिर शमसी की अप्रूवल पे, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो उस पर अप्रूवल आई थी। डॉक्टर ताहिर शमसी अल्लाह बख्शे अभी रिसेंटली बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिर शमसी मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, मेरे बहुत से दोस्त थे। एक दिन मैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल उसके फौरन बाद जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये प्रोटेक्शन की गई, तो खराब इनके मामला सही नहीं है क्योंकि खून के सबसे बड़े डॉक्टर पाकिस्तान के नवाज शरीफ है। तो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को बुला के जब ये हुआ उसके बाद इमरान खान ने अलाउ कर दिया कि नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए, हालत बहुत खराब है। तो मैंने डॉक्टर ताहिर शमसी से बात पूछी थी कि डॉक्टर साहब क्या ये आपको भी किसी ने कहा था कि नवाज शरीफ को आप अलाउ कर दें कि हाँ भाई इसकी तबीयत खराब है, जाने दें? तो उन्होंने कहा कि मैं हक ईमान से बात करता हूं कि नवाज शरीफ की वेंस के बारे में मेरा ये ख्याल है ये किसी भी वक्त फट सकती हैं। अभी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं गए थे, अभी सिर्फ डॉक्टर ताहिर शमसी की वो ली गई थी राय, मशवरा लिया गया था उनको बुला के मेडिकल। तो ताहिर शमसी ने ये बात मुझे कही थी, अल्लाह बख्शे इंतकाल हो गया जी। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत जेन्युइन खराब है, लेकिन ये भी एक कमाल ये है, हमारे मुल्क में लोग बीमार होते हैं, बाहर गए, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की फिजा, वहाँ का पुरसकून माहौल तो इंसान को सेहतमंद बना देता है। तो आज नवाज शरीफ की चहलकदमी कहीं नहीं बताती कि ताहिर शमसी साहब सही कह रहे थे, लेकिन अल्लाह बख्शे मैं जानता हूँ उनको जाती तौर पर, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, तो वो शख्स झूठा नहीं है, वो सच बोलता है वो आदमी। और पाकिस्तान का एक कीमती असासा रहे ताहिर शमसी साहब, जिन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कोविड के मामले पे हो या ब्लड और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से। और आप जो बात कर रहे हैं मैं कहीं ना कुछ को इंडोर्स कर सकता हूं क्योंकि गालिबन 2021 के जून जुलाई के महीने में मेरी भी उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और मैंने उनसे खुद ये पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया जो आप कह रहे हैं, तो मैं इस बात को इंडोर्स कर सकता हूं। और उन्होंने यही कहा था कि मियां साहब के हालात खराब है और तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन इमाम आलम साहब मुझे ये बताएं, ये तो ठीक हो गया, ये मामला हो गया, अब हुकूमत अपने स्टेक पे है, मुस्लिम नून का अपना एक स्टांस है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मियां साहब वतन वापसी आ रहे हैं और ये आमद 2022 के मिड तक हो जाएगी या ऐसा कुछ? देखिए, मियां साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक के इमरान खान साहब को लाने वालों से उनकी बातचीत नहीं हो जाती। मतलब अवाम के बगैर आना सही नहीं, मतलब अवाम आएंगे, मतलब अवाम की बात कर रहे हैं आप? नहीं अवाम नहीं, इमरान खान को अवाम तो नहीं लाई है, इमरान खान को जो लाया है वो जमहूरी हुकूमत में अवाम ही लाती है इमाम आलम साहब। नहीं अवाम नहीं लाई इमरान खान, देखिए इमरान खान को अवाम नहीं लाई, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। तो 8 घंटे लाने वाले साबित कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें लाए हैं, ये देख लो हम लाए हैं। चलिए यही लोग हैं, जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी मियां साहब को अपने बयानी में लचक पैदा करनी होगी और उस लचक में यह है कि वो फौज के ऊपर तनकीद जो बराह रास्त करते हैं मियां साहब को उससे बाहर आना होगा। सर फौज के ऊपर तनकीद करना तो आपको लगता है किसी को सूट नहीं करता? तनकीद नहीं होनी चाहिए, मुनीर साहब ने इसके खिलाफ नाम लेके और तनकीद जब किसी शख्स पे भी की जाए तो कहीं ना कहीं उसके भी ज़ाब्ते होते हैं। हमारे जर्नल हमारे मुल्क के शहरी हैं, पहले ये हमारे शहरी हैं, बाद में करने लेंगे जी। हम इन पे तनकीद बराए इस्लाह कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन मियां साहब का जो इस वक्त बयानिया बना हुआ है वो उनका गुस्सा है मियां साहब का ना, वो गुस्सा
आपको लग रहा है मियां साहब का गुस्सा और उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स आज ये वजह बनी है कि मियां साहब मुल्क से बाहर है और अदालतों के इस तरह के चक्कर लग रहे हैं मियां साहब के? देखिए, अगर मियां साहब गुस्से में नहीं होते तो ये मुल्क से बाहर तो दूर की बात है, ये पार्लियामेंट से भी बाहर ना होते। अच्छा, आज मियां साहब के पास चौथा टर्म होता। कहीं ना कहीं उनकी अपनी पॉलिटिक्स और अपनी उनकी जातियात ही वजह बनी है कि वो मुल्क से इस वक्त बाहर है, ये कहना चाह रहे हैं? जाती गुस्सा, मियां साहब का जाती गुस्सा तो बहैसियत इदारा फौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो दिफाई सराउंडिंग है वो टोटल फौज के हाथ में। ठीक, हम और रात को सोते हैं तो फौज जागती है। ये बड़ी अहम बात की आपने। और अब आप फौज भी बताना भी क्या चाहिए सर, मुल्क में मौजूदा वजीर आजम है, मेरे ख्याल से इतना वकार और इतनी एक रिसोर्स होती है कि वो जाके किसी भी शख्स से बात कर सकते हैं, मामला को बेहतर बना सकते हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मालूम साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पर इस वक्त जो मामला है, जो सूरत हाल है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये इंटरेस्टिंग होती जाएगी। जैसे कि हमने आपको साल के आगाज में कहा था कि 2022 का साल इवेंटफुल होगा, ये इवेंट से भरपूर होगा और ये इवेंट्स की जो सीरीज है ये अब कंटिन्यू है। रोज नित्य नई खबरें आ रही हैं और खबरों में एक्साइटमेंट का लेवल भी बड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में होता क्या है ये देखने से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सिक्का इस बार उछलेगा तो टॉस किसका जीतेगा और एम्पायर की उंगली किसकी तरफ उठेगी, ये सारे मामला यकीन तौर पर बहुत अहम। हमारे प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।